सभी टीचर को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप जान रहे निष्ठा ट्रेनिंग 3.0 FLN कोड 0.6 बुनियादी भाषा और साक्षरता गतिविधि फर्स्ट, गतिविधि सेकेंड, गतिविधि थर्ड और गतिविधि फोर्थ। इसमें जितने भी गतिविधि हैं उसमें एक भी प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। सिर्फ आकलन वाले भाग में जितने भी प्रश्न उत्तरी हैं, प्रश्न उत्तरी का हल मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए तो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आप प्रश्न उत्तरी वाले भाग को ओपन करते हैं और प्ले करते हैं तो कुछ लोडिंग हो रहा होता है प्रश्न उत्तरी। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इससे पहले मैं एक बार और बता देना चाहता हूँ, ये जो प्रश्न मुझे पहले नंबर पे पूछा गया है, हो सके जो आपको ये प्रश्न किसी अगले नंबर पे पूछे जाए, यानी प्रश्न का नंबरिंग जो है अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न मेरे सामने कुछ इस तरीके से हैं। संयुक्त रूप से पढ़ना क्या है? इसके 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन जब शिक्षक द्वारा कोई सहायता नहीं दी जाती है। दूसरा ऑप्शन जब शिक्षक द्वारा स्वार्थिक सहायता दी जाती है। तीसरा ऑप्शन धीमी गति से पढ़ना और चौथा ऑप्शन दृढ़ गति से पढ़ना। तो इसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, जब शिक्षक द्वारा स्वार्थिक सहायता दी जाती है। ऑप्शन नंबर सेकेंड पे क्लिक करें। फिर आगे बढ़ने के लिए एरो बटन पर क्लिक करेंगे तो अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से स्क्रीन पर है। स्वतंत्र रूप से पढ़ना क्या है? इसके भी 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन शिक्षक द्वारा दिए गए अधिकांश निर्देश। दूसरा ऑप्शन शिक्षक द्वारा प्रदान की जाने वाले न्यूनतम सहायता। तीसरा ऑप्शन शिक्षक द्वारा प्रदान की जाने वाले अधिकतम सहायता और चौथा ऑप्शन मित्र, साथी या फिर सहपाठी द्वारा की गई न्यूनतम सहायता। तो इसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, शिक्षक द्वारा प्रदान की जाने वाले न्यूनतम सहायता। ऑप्शन नंबर सेकेंड पे क्लिक करें। फिर आगे बढ़ने के लिए जैसे ही आप एरो बटन पर क्लिक करेंगे तो अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से स्क्रीन पर दिखेंगे। तो अगला प्रश्न यह है, कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण का पर्याप्त है? इसके भी 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन बाल साहित्य चार्ट, बच्चे द्वारा किए गए कार्य कहानियाँ। दूसरा ऑप्शन एक कक्षा के अंदर कहानी की किताब का कोना। तीसरा ऑप्शन बहुत सारे चार्ट से भरा कमरा और चौथा ऑप्शन ऐसा कमरा जिसमें खिलौने हो। तो उसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बाल साहित्य चार्ट, बच्चे द्वारा किए गए कार्य या फिर कहानियाँ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे क्लिक करें। फर्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप एरो बटन पर क्लिक करेंगे तो अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से स्क्रीन पर दिखेंगे। तो अगला प्रश्न यह है, प्रभावी अधिगम के अवसरों के लिए एक शिक्षक को अवश्य प्रदान करना चाहिए। पहला ऑप्शन ऊंची आवाज़ में पढ़ने के सत्य। दूसरा ऑप्शन अतिरिक्त किताबें और तीसरा ऑप्शन बच्चे द्वारा खोजबीन करने की स्वतंत्रता और चौथा ऑप्शन सतत मूल्यांकन। तो इसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, बच्चे द्वारा खोजबीन करने की स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर थर्ड पे क्लिक करें। ऑप्शन नंबर थर्ड के क्लिक करने के बाद आप एरो बटन पर क्लिक करेंगे तो अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से स्क्रीन पर दिखेंगे। भाषा सीखने के संदर्भ का विशेष महत्व होते हैं क्योंकि इसमें बच्चे को मदद मिलती है। इसके भी 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन पाठ का अर्थ निकालने और पढ़ने में। दूसरा ऑप्शन किसी शब्द विशेष के अर्थ को समझाने में और तीसरा ऑप्शन रटने में और चौथा ऑप्शन कहानियाँ पढ़ने में। तो इसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सेकेंड, किसी शब्द विशेष के अर्थ को समझने में। ऑप्शन नंबर सेकेंड पे क्लिक करें। जैसे ही आप ऑप्शन नंबर सेकेंड पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ने के लिए एरो बटन पर क्लिक करेंगे तो अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से स्क्रीन पर दिखेंगे। एक सक्रिय शिक्षार्थी कौन है जो? इसके भी 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कक्षा में चुपचाप पढ़ें। दूसरा ऑप्शन कक्षा का मॉनिटर हो और तीसरा ऑप्शन कक्षा का शरारती बच्चा हो और चौथा ऑप्शन कक्षा की गतिविधियों में भाग लें। तो उसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कक्षा में गतिविधि में भाग लें। ऑप्शन नंबर 4 पे क्लिक करें। फिर आगे बढ़ने के लिए एरो बटन पर क्लिक करेंगे तो अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से स्क्रीन पर दिखेंगे। सार्थक आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक कौशल प्राप्त करने वाले बच्चे होते हैं या रखते हैं। इसके भी 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन सभी कक्षाओं में सीखने का उपयुक्त स्तर। दूसरा ऑप्शन औसत शिक्षार्थी।
तीसरा ऑप्शन अच्छे अंक और चौथा ऑप्शन अच्छे वक्त। तो उसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सभी कक्षाओं में सीखने का उपयुक्त स्तर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे क्लिक करें। फिर आगे बढ़ने के लिए एरो बटन पर क्लिक करेंगे तो अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से स्क्रीन पर दिखेंगे। तो अगला प्रश्न यह है, पढ़ने के भाषाएं पहलू इन कौशल के विकास में विश्वास करते हैं। इसके भी चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन अर्थ विज्ञान या वाक्य रचना और व्यवहारिक समझ, दूसरा ऑप्शन अर्थ और वाक्य रचना की समझ, तीसरा ऑप्शन ग्राफोफोनिक जागरूकता शब्दार्थ वाक्य रचना और व्यवहारिकता, और चौथा ऑप्शन ग्रामफोन फोनिक जागरूकता। तो उसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ग्रामफोन फोनिक जागरूकता शब्दार्थ वाक्य रचना और व्यवहारिकता। ऑप्शन नंबर थर्ड पे क्लिक करें। ऑप्शन नंबर थर्ड पे क्लिक करने के बाद आप एरो बटन पर क्लिक करेंगे तो अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से स्क्रीन पर दिखेंगे। तो अगला प्रश्न यह है, बच्चे के समग्र विकास के लिए एक शिक्षक को गतिविधियों को सामूहिक रूप से तैयार करने की आवश्यकता होती है। इसके भी चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन बोलने और लिखने के कौशल, दूसरा ऑप्शन पढ़ने और लिखने के कौशल, और तीसरा ऑप्शन LSRW। LSRW का मतलब होता है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, और चौथा ऑप्शन पढ़ने और सुनने के कौशल। तो उसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, LSRW, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ऑप्शन नंबर थर्ड पे क्लिक करें। फिर आगे बढ़ने के लिए एरो बटन पर क्लिक करेंगे तो अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से स्क्रीन पर दिखेंगे। पढ़ने का अंतिम लक्ष्य है। इसके भी चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन जोर से और स्पष्ट पढ़ना, दूसरा ऑप्शन स्पष्ट के साथ पढ़ना, तीसरा ऑप्शन लक्ष्य में पढ़ना, और चौथा ऑप्शन पाठ के अर्थ ग्रहण करना। तो उसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चार, पाठ से अर्थ ग्रहण करना। ऑप्शन नंबर चार पे क्लिक करें। फिर आगे बढ़ने के लिए एरो बटन पर क्लिक करेंगे तो अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से स्क्रीन पर दिखेंगे। तो अगला प्रश्न यह है, चित्र पठन में शामिल हैं। इसके भी चार ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन मौखिक कौशल और सोचने की क्षमता, दूसरा ऑप्शन मौखिक प्रतिभा, और तीसरा ऑप्शन सोच और अर्थ ग्रहण, और चौथा ऑप्शन अर्थ ग्रहण। तो उसका सबसे सही और सटीक आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मौखिक कौशल और सोचने की क्षमता। ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर क्लिक करें। फिर आगे बढ़ने के लिए एरो बटन पर क्लिक करेंगे तो अगला प्रश्न यह है, कक्षा में रखी पठन सामग्री। इसके भी चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन बाजार से खरीदी हुई, और दूसरा ऑप्शन इतनी ऊंचाई पर जहां बच्चे उन्हें छू ना सकें ताकि वे सुरक्षित और यथावत रहें, तीसरा ऑप्शन यथासंभव संख्या में हो, और चौथा ऑप्शन इतनी ऊंचाई पर जहां बच्चे उन्हें छू कर आसानी से पढ़ सकें। तो उसका सबसे सही और सटीक आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर चार, इतनी ऊंचाई पर जहां बच्चे उन्हें छू कर आसानी से पढ़ सकें। ऑप्शन नंबर चार पे क्लिक करें। फिर आगे बढ़ने के लिए एरो बटन पर क्लिक करेंगे तो अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से स्क्रीन पर दिखेंगे। तो अगला प्रश्न यह है, भाषा सीखने में अंतराल अवधि क्या है। इसके भी चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन विचारों का विकास, दूसरा ऑप्शन लेखन की प्रक्रिया की शुरुआत, तीसरा ऑप्शन अभिव्यक्ति की एक आत्मनिहित प्रणाली का विकास, और चौथा ऑप्शन द्वितीय भाषा सीखने की प्रक्रिया। तो उसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, अभिव्यक्ति की एक आत्मनिहित प्रणाली का विकास। ऑप्शन नंबर थर्ड पे क्लिक करें। फिर आगे बढ़ने के लिए एरो बटन पर क्लिक करेंगे तो अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से स्क्रीन पर दिखेंगे। तो अगला प्रश्न यह है, भाषा दुनिया के बारे में बच्चे को या फिर कि खालिस्तान के आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसके भी चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन व्यक्तित्व, दूसरा ऑप्शन विचारधारा, और तीसरा ऑप्शन समाज, और चौथा ऑप्शन रचनात्मक कौशल। तो उसका सबसे सही और सटीक आंसर है समाज। ऑप्शन नंबर थर्ड पे क्लिक करें, समझ वाले ऑप्शन पर। जैसे ही आप ऑप्शन नंबर थर्ड पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ने के लिए एरो बटन पर क्लिक करेंगे तो अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से स्क्रीन पर दिखेंगे।
साइलेंट पीरियड या मुख्य अवधि क्या है? इसके भी चार ऑप्शन है। स्वयं से बातचीत करते हुए सीखने की अवधि, दूसरा ऑप्शन मौन रहने की अवधि, और तीसरा ऑप्शन कुछ भी आत्मसत न करने की, नो इन टॉक की अवधि, और चौथा ऑप्शन कुछ भी नहीं सीखने, नो लर्निंग की अवधि। तो इसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, संख्या से बात करते हुए सीखने की अवधि। ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर क्लिक करें। फिर आगे बढ़ने के लिए जैसे ही आप एरो बटन पर क्लिक करेंगे तो अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से स्क्रीन पर दिखेंगे। तो अगला प्रश्न यह है, एक शिक्षक को बच्चे को पाठ से जोड़ने के लिए चाहिए कि वे, इसके भी चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन बच्चे के साथ पाठ को जोर से पढ़ें, दूसरा ऑप्शन कक्षा में पाठ को जोर से पढ़ें, और तीसरा ऑप्शन बच्चे को मौन पठन के लिए कहें, और चौथा ऑप्शन उन्हें दैनिक जीवन से संबंधित परिचित संदर्भ पर बात करें। तो इसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उन्हें दैनिक जीवन से संबंधित परिचित संदर्भ पर बात करें। ऑप्शन नंबर 4 पे क्लिक करें। ऑप्शन नंबर 4 पे क्लिक करने के बाद आगे बढ़ने के लिए एरो बटन पर क्लिक करें। एरो बटन पर क्लिक करने के बाद अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से है, मातृभाषा बच्चे को बनने में मदद करती है। इसके भी चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन बुद्धिमान, दूसरा ऑप्शन अलग सोच या विचार रखने में समझ, तीसरा ऑप्शन अनजान, और चौथा ऑप्शन आलसी या फिर मंदमती। तो इसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, अलग सोच या विचार रखने की समझ। ऑप्शन नंबर सेकेंड पे क्लिक करें। फिर आगे बढ़ने के लिए एरो बटन पर क्लिक करें। साक्षरता के आरंभिक वर्ष में बच्चे होते हैं। इसके भी चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन अपने आसपास की दुनिया की खोजबीन करने के इच्छुक, और दूसरा ऑप्शन संकोची, तीसरा ऑप्शन निष्क्रिय, और चौथा ऑप्शन अत्यधिक उत्सुक। तो इसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अपने आसपास की दुनिया को खोजबीन करने के इच्छुक। ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे क्लिक करें। अपने आसपास की दुनिया को खोजबीन करने के इच्छुक। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में क्लिक करने के बाद फिर आगे बढ़ने के लिए एरो बटन पर क्लिक करेंगे तो अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से स्क्रीन पर दिखेंगे। तो अगला प्रश्न यह है, एक कौशल के रूप में पढ़ने के कौशल के लिए आवश्यक हैं। इसके भी चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन धनात्मक श्रवण आधारित जागरूकतापूर्ण ज्ञान और अनुमान लगाना, दूसरा ऑप्शन पूर्व ज्ञान या फिर अनुभव, तीसरा ऑप्शन ध्यानात्मक श्रवण आधारित जागरूकता और पूर्ण कथन, चौथा ऑप्शन अनुमान लगाना और पूर्व ज्ञान। तो इसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ध्वनात्मक श्रवण आधारित जागरूकता पूर्व ज्ञान और अनुमान लगाना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे क्लिक करें। फिर आगे बढ़ने के लिए एरो बटन पर क्लिक करेंगे तो अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से स्क्रीन पर दिखेंगे। तो अगला प्रश्न यह है, एक शिक्षक को अपने छात्रों को ध्वनि विज्ञान का परिचय देना चाहिए। इसके भी चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कक्षा की शुरुआत में, दूसरा ऑप्शन उस समय जब बच्चे भाषा के यांत्रिक पहलुओं को सीखने के लिए, तीसरा ऑप्शन उन्हें पहली भाषा वर्ग में, चौथा ऑप्शन उनकी आरंभिक भाषा में 1 महीने पूरा करने के बाद। तो इसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, उस समय जब बच्चे भाषा के यांत्रिक पहलुओं को सीखने के लिए तैयार हो। ऑप्शन नंबर सेकेंड पे क्लिक करें। जैसे ही आप ऑप्शन नंबर सेकेंड पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ने के लिए एरो बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि टोटल क्वेश्चन 20 थे और क्वेश्चन आंसर मैंने 20 दिए हैं और क्वेश्चन स्किप्ड 0। इसका मतलब मैंने 20 में से 20 क्वेश्चन का जवाब दे दिए हैं और मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़े हैं, इसी वजह से लिखा हुआ है क्वेश्चन स्किप 0। यदि आपका किसी कारणवश क्वेश्चन स्किप में 1-2 छूट जाते हैं तो आप रिव्यू करके पुनः फिर से सारा क्वेश्चन का जवाब देके अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप सबमिट बटन पर क्लिक करें
सबमिट करने के बाद हम यहाँ देखते हैं कि मेरा जो स्कोर है 20/20, इसका मतलब मैंने 20 जो प्रश्न का जवाब दिए थे वो 20 प्रश्न क्या है सही हैं। यदि आपको किसी कारणवश स्कोर कम हो जाता है तो आप रीडू करके अपना स्कोर को बढ़ा सकते हैं। तो आज के लिए इतना